दोस्तों ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। और अब इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है थोड़ा सा। वो ये है कि इस क्वेश्चन में हम प्रोसेस अकाउंट भी बनाएंगे। इसके पहले मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ाया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें प्रोसेस अकाउंट हमें बनाना है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने वो पढ़ लिया है ना। ओके, तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन मिक्स हो गया, ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट के साथ साथ इसमें प्रोसेस अकाउंट भी हमें बनाना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है साहब, 3 joint product are produced by passing chemicals through 2 consecutive processes। ठीक है भाई, 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट बनते हैं 2 प्रोसेस से पास होने के बाद। ठीक है, आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 फ्रॉम विच द 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड इमीडिएटली सोल्ड। मतलब सिंपल शब्दों में देखो आप, ये हो गया आपका प्रोसेस 1, ये हो गया प्रोसेस 2। यहां से आप रॉ मटेरियल इंसर्ट करते होंगे, फिर प्रोसेस 1 से जाते होंगे हम प्रोसेस 2 में, और प्रोसेस 2 में उन्होंने कहा है कि क्या निकल कर आते हैं, 3 प्रोडक्ट, है ना, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, जितना बोला उतना अपन डायग्राम बना लिया। आगे क्या लिखा है, द डेटा रिगार्डिंग द प्रोसेसेस फॉर अप्रैल 2014 इज गिवन बिलो। प्रोसेस 1 का डेटा गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगाया, 2500 kg एट द रेट 4 आ गया 10,000। डायरेक्ट लेबर 6,250, ओवरहेड्स 4,500, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट। ओके, स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस है 2 रुपए पर केजी। प्रोसेस 2 की बात करें तो इसमें डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड ही लगना है। ठीक है साहब, बहुत अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आउटपुट 2300 kg, ये प्रोसेस 1 का आउटपुट है। ध्यान रखें, ये प्रोसेस 1 का आउटपुट है 2300 kg। और प्रोसेस 2 में ज्वाइंट प्रोडक्ट बनकर सामने आ रहे हैं, ए 900 kg, बी 800 kg और सी 600 kg। अच्छा, इससे एक बात और क्लियर हो गई अपन को कि प्रोसेस 1 में जो खर्चा होगा कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट कॉस्ट कहलाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि प्रोसेस बी, सोचो आप, प्रोसेस बी मतलब ये वाली जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है, प्रोसेस 2 का हो या प्रोसेस बी का हो, यहां पर क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट इमर्ज होकर सामने आ रहे हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर ज्वाइंट प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इसके पहले तक जो भी खर्चा हुआ है, प्रोसेस 2 के पहले तक जो भी खर्चा हुआ है, वो खर्चा क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट। भाई ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो भी खर्चे होते हैं वो ज्वाइंट कॉस्ट। तो इसका मतलब P2 के पहले जो भी खर्चे हुए वो ज्वाइंट कॉस्ट। इसका मतलब P1 के सारे खर्चे क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट। यस, ओके। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है सब, यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा है, देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इन ईदर प्रोसेस। दोनों ही प्रोसेस में कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, द सेलिंग प्राइसेस ऑफ द आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 2 वर। अच्छा, प्रोसेस 2 में जो ये ए 900 kg, बी 800 kg, सी 600 kg जो निकला था, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा वो बताया है, 24, 18 और 12। ठीक है साहब, बहुत अच्छा। छोटू सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, प्रिपेयर एन अकाउंट फॉर प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है विद एनी लॉस और गेन अकाउंट। अच्छा, लॉस का अकाउंट भी बनाना है और अगर गेन हुआ है तो गेन का भी अकाउंट बनाओ। ठीक है भाई। और आगे क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट नंबर बी में, कैलकुलेट द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ईच ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट। अच्छा, 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट बने थे, ए, बी और सी। बोले तीनों का क्या बताओ, प्रॉफिट बताना है भाई, बाय अपोर्शनिंग द टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस 2। ठीक है, तो तीनों प्रोडक्ट का आपको क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। ठीक है, और ज्वाइंट कॉस्ट अलोकेट होगी किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ आउटपुट, मतलब फिजिकल आउटपुट मेथड, और बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब उनका ऐसा कहना हो गया कि प्रॉफिट आपको 2 बार निकालना है। ठीक है, 2 बार कैसे निकालेंगे सर, एक बार कौन सी वाली ज्वाइंट कॉस्ट घटाना, वो वाली ज्वाइंट कॉस्ट जो वेटेड मतलब वेट ऑफ आउटपुट वाली मेथड से आएगी, मतलब फिजिकल आउटपुट मेथड से आएगी, वो वाली ज्वाइंट कॉस्ट घटाना है। और एक बार क्या करना है आपको, सेल वैल्यू में से ज्वाइंट कॉस्ट घटाना है, वो वाली ज्वाइंट कॉस्ट घटानी है जो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन वाली मेथड से आएगी, है ना। चलो देख लेते आराम से, आप आंसर सुनेंगे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं है। तो पहली बात करते हैं प्रोसेस अकाउंट बनाने की। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाते हैं। ये रहा हमारा प्रोसेस अकाउंट 1। देख लीजिए भाई,
क्या है, वही पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस। डायरेक्ट मटेरियल कितना इनपुट डाला, 2500 kg, 4 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये हो गया। वेजेस 6,250, ओवरहेड 4500 हो गया। एबनॉर्मल गेन को भी छोड़ देते हैं। फिर नॉर्मल लॉस 250, ये 250 कैसे आया सर, उन्होंने बोला था 10% ऑफ इनपुट, तो 2500 का 10% 250, ओके। प्रोसेस 2 में कितना गया है, प्रोसेस 2 में कितना गया है उन्होंने बताया होगा, कितना गया है प्रोसेस 2 में, 2300 kg आउटपुट रहा है ना, मतलब यहाँ पर ये मिसिंग है, 2300 है, तो 2300 kg हो जाएगा आपका क्या आउटपुट जो प्रोसेस 2 में चला गया। तो जो जो मैंने हाईलाइट करा है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब सर नॉर्मल लॉस 2 रुपये के हिसाब से बिक जाएगा, तो 250 इंटू 2 500 ही आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अब सर एक और बात, 2500 का इनपुट था, तो कैलसी पर टाइप करिए 2500 माइनस 250 का नॉर्मल लॉस हो गया, कितना बचा 2250, तो 2250 बचना चाहिए था 250 का लॉस घटाने के बाद, 2500 माइनस 250 का नॉर्मल लॉस, तो 2250 बचना चाहिए था, लेकिन ये तो 2300 बच गया, 50 ज्यादा बच गया, इसका मतलब ये 50 क्या है, नॉर्मल गेन है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है साहब, अब क्या करना है, हमें करना है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, ये रहा कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट कितनी है 20,750, सर ये 20,750 कहाँ से आई, इन तीनों का टोटल, ये आ गया 20,750 यहाँ पर, माइनस 500 नॉर्मल लॉस का स्क्रैप हमने घटा दिया, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट, ऐसा करा तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 9। इस 9 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, इस 9 को मल्टीप्लाई कर दो 2300 से, तो ये आपका हो गया वैल्यूएशन। अब आप चेक करिए टोटल मैच हो रहा होगा, टोटल मैच हो रहा है, इसका मतलब दिए जल गए, मतलब हमारा आंसर सही है ना, ओके। अब बात करते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट की और एबनॉर्मल गेन अकाउंट की। तो देखो भाई प्रोसेस, पहले तो डबल एंट्री डबल इफेक्ट दे देते हैं। नॉर्मल लॉस लिखा है प्रोसेस अकाउंट 1 की क्रेडिट साइड में, नॉर्मल लॉस लिखा है 250 यूनिट 500 का, तो नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में कितना आ जाएगा 250 यूनिट 500 रुपए का, ये आ गया आपका डन। अब देखो भाई हकीकत में क्या आपको 250 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है, नहीं सर 50 का तो गेन हुआ है, मतलब सही मायने में लॉस कितना हुआ है 200 का, तो इसका मतलब कैश केवल कितने में मिलेगा 200 में। सर क्यों सर 50 यूनिट में कैश, अरे बेटा जब स्क्रैप हुआ ही नहीं है ना, तो हम कोई चीज एबनॉर्मल गेन हो गया हमको, मतलब कुछ यूनिट एक्स्ट्रा बन गई अच्छी वाली, तो क्या हम उसको भी स्क्रैप के भाव बेच देंगे, नहीं, तो जो एक्चुअल लॉस हुआ है केवल वही कैश रियलाइज करवा पाएगा। तो 200 यूनिट इंटू 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपए तो मिल जाएंगे, जो 50 यूनिट है उनका क्या होगा एबनॉर्मल गेन, हालांकि रेट हमने कौन सी मल्टीप्लाई करना है, वही करना है इंटू 2, मतलब स्क्रैप वाली, तो आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है साहब, अब ऐसा करने का फायदा क्या देख लेते हैं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट पर चलेंगे तो समझ में आएगा। एबनॉर्मल गेन अकाउंट किस साइड लिखा है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में 50 यूनिट 450 की, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 50 यूनिट 450 रुपए की लिख दिया हमने। अब देखो भाई ये जो हमने यहां लिखा था ये उठकर आ जाएगा यहां पर, ठीक है, तो कितना आ गया 50 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से आ गया ये। तो अब आप देखना, अब आप इसको ऐसे समझो कि 450 का गेन आपको लग रहा था कि हुआ है, 450 का गेन आपको लग रहा था हुआ है, 50 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, आप खुश हो रहे थे 50 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, 450 रुपए का फायदा हुआ है। हम कहेंगे बेटा अगर ऐसा ना भी होता तो नॉर्मल लॉस होता, तब भी तो 100 रुपए मिल ही जाते ना, तो मतलब 100 रुपए तो इन एनी केस मिलने ही थे, बस आपको गेन होने की वजह से 450 मिल गया। तो हकीकत में नेट गेन कितना हुआ 350 रुपए का, तो वो 350 हम कहां ट्रांसफर कर देंगे सीपीएल में। तो जैसे हम एबनॉर्मल लॉस को भी नेट लॉस निकालते हैं और फिर सीपीएल में ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही एबनॉर्मल गेन में भी हम नेट गेन निकाल के क्या करते हैं सीपीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो पहला काम तो बड़ी आसानी से हो गया, प्रोसेस अकाउंट 1 बनाया हमने, नॉर्मल लॉस अकाउंट हमने बनाया और एबनॉर्मल गेन अकाउंट हमने बनाया। तो अब देख लेते भाई रिक्वायरमेंट एक बार, पहली रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हो गई है, प्रोसेस अकाउंट 1, लॉस अकाउंट और गेन अकाउंट। अब उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट का प्रॉफिट बताना है 2 मेथड से। हमने कहा ठीक है साहब, देखो ये रहे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आएगी, इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है ना, अलग टाइप का कुछ। कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस 1 20,700, सर ये कहां से आई 20,700, ये रही साहब, ये रही प्रोसेस 1 से। प्रोसेस 1 से 2300 यूनिट कहां है प्रोसेस 2 के पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस 2 तक का खर्चा क्या था हमारे लिए ज्वाइंट कॉस्ट, तो मतलब 20,700 का खर्चा हमारे लिए क्या हो गया ज्वाइंट कॉस्ट हो गया। इसके अलावा
वेजेस कितनी है 6900 जो प्रोसेस 2 में ही लगी है, और ओवरहेड जो प्रोसेस 2 में लगा है 6900। देख लो आप भाई, ये रहा आपका, कहाँ गया ये रहा प्रोसेस 2 का 6900 और 6900। तो एक तो 20,700 तो प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से ही आया था, तो मतलब एक तो प्रोसेस 2 में क्या हो रहा है, ज्वाइंट प्रोडक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, तो प्रोसेस 2 तक का खर्चा इज ज्वाइंट कॉस्ट। तो प्रोसेस 2 से मैंने बात करी, क्यों तुम पर खर्चा कितना हुआ है, बोले प्रोसेस 1 से आया तो 20,700 का माल, और 6900 हमने वेजेस का खर्चा करा और 6900 हमने ओवरहेड का खर्चा करा, तो ओवरऑल हमने 34,500 का खर्चा करा है। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, यही आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है। ओके, अब मेथड 1 की बात कर लें। मेथड 1 का इनका ये कहना है कि आपको जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको बांटना है फिजिकल आउटपुट मेथड के हिसाब से या वेट ऑफ आउटपुट के हिसाब से। तो देखिए भाई, आउटपुट क्या था, प्रोडक्ट लिख लिए अपन ने ए, बी और सी। आउटपुट 900, 800 और 600। सर ये कहाँ से आया, देखो ये गिवन था, कहाँ गया, ये रहा 900, 800 और 600 है ना, ये लिख लिए। ठीक है साहब, 2300 आउटपुट आ गया। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है 34,500, उसको 900, 800 और 6 या यूं कहोगी 9, 8 और 6 के प्रपोर्शन में बांट दो। बांटा तो कितना आ गया 13,500, 12,000, 9,000। देखो ये टोटल आ रहा 34,500। ठीक है सर, बहुत अच्छा, ज्वाइंट कॉस्ट को हमने बांट दिया। लेकिन सर उन्होंने तो प्रॉफिट निकालने को बोला है ना, अभी तो आपने केवल ज्वाइंट कॉस्ट को बांटा है। ठीक है सर, तो अब बचा ही क्या उसमें, इधर निकाल देते हैं प्रॉफिट। देखो ये रहा, या फिर एक काम करते हैं, पहले दोनों मेथड से क्या करते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट निकाल देते हैं। मेथड 2 कौन सी थी, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है भाई, तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैसे आएगी, उन्होंने बताया है, उन्होंने कहाँ बताया, देखो साहब ये 900, 800 और 600 ये आपके आउटपुट हैं, और प्राइजेस ये रहे आपके। ये प्रोसेस 2 के तुरंत बाद है ना ये प्राइस, तो प्रोसेस 2 खत्म हुआ तो वही स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, तो आपकी जो सेल्स वैल्यू वो निकल जाएगी 900 इंटू 24, 800 इंटू 18, 600 इंटू 12 है ना, ये आपकी आ गई सेल्स वैल्यू। देखो 21,600, 14,400 और 7200। ठीक है साहब, अब क्या करना है, इन तीनों के प्रपोर्शन में जो 34,500 की ज्वाइंट कॉस्ट है उसको बांट देना है। ठीक है, बांटोगे तो कितना आ जाएगा 17,250, 11,500 और 5,750। टोटल आप चेक कर लेना 34,500 ही आ रहा होगा, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट कितनी 34,500, 34,500 को बांटना था इन तीनों के प्रपोर्शन में, सेल्स वैल्यू के प्रपोर्शन में, है ना। ठीक है साहब, ये भी काम हो गया। तो ज्वाइंट कॉस्ट को पहले हमने क्या करा, दोनों मेथड से बांट दिया, हालांकि ये वर्किंग नोट का पार्ट हुआ है ना। अब देखो आपसे पूछा क्या था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पहले निकालेंगे फिजिकल आउटपुट मेथड से, फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सेल्स वैल्यू मेथड से। ठीक है, सेल्स ए, बी और सी पहली मेथड से 21,600, 14,400, 7200, वही सेल जो अभी निकाली थी ना, ये देखो 21,600, 14,400, 7200। इसके अलावा वैसे भी कोई और सेल अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, है ना। ज्वाइंट कॉस्ट पहली मेथड से आई थी 13,500, 12,000 और 9,000, तो आपके प्रॉफिट आ गया 8,100, 2,400 और 1,800 का लॉस आ गया प्रोडक्ट सी के केस में। फिर देखो अगर दूसरी मेथड की बात करें तो भाई सेल्स तो हर केस में सेम रहेगी, सेल्स थोड़ी चेंज होगी। मेथड तो ज्वाइंट कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है, सेल्स तो सेल होती है। तो सेकंड मेथड से आई थी 17,250, 11,500 और 57,50, तो प्रॉफिट आ रहा है 4,350, 2,900 और 1,450। तो दोनों मेथड से हमने सही मायने में प्रॉफिट निकाल दिया है। तो क्वेश्चन अच्छा इसलिए है बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है और आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में 10 नंबर का आ सकता है ना। ओके।